अस्सलामुअलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मनुगुरु ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 7 अक्टूबर को आएगा नोटिफिकेशन। 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। हैदराबाद में ट्रैफिक मसले से निमटने ऑपरेशन रोप शुरू हो गया। शहरी ताउन करें और क़वानीन का एहतराम करें, पुलिस कमिश्नर की अपील। मुसलमान हरगिज़ भी हेलो की जगह वंदे मातरम नहीं कह सकता। मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। वारिस पठान और अबू आसिम आज़मी की तनकीद। बीजेपी और RSS से मुल्क को बचाना होगा। भारत जोड़ो यात्रा का यही मकसद। मैसूर में राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए खिताब करते रहे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने T20 सीरीज जीत ली। मिलर की सेंचुरी, रायगा, सूर्या कुमार की तूफानी बैटिंग, राहुल, रोहित और विराट ने भी किया बेहतर मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। बड़ी खबर आई है। मनुगुरु ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आज जारी हुआ है, जिसके तहत रवा महीने की 7 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 14 तारीख पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। 15 अक्टूबर को पर्चे नामजदगियों की तनखी होगी। इस तरह 3 नवंबर को मनुगुरु ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग होगी, जबकि नताइज का ऐलान 6 तारीख को किया जाएगा। मनुगुरु हल्के असेंबली में कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन कोमट रेड्डी राजगोपाल के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना की बरसर इख्तिदार पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति दशहरा के रोज़ से नए नाम के साथ मंजर-ए-आम पर आएगी। कौमी सियासत में दाखिले की सिमत वज़ीर आला KCR के बढ़ते कदम और आगे की हिकमत अमली पर कई महीनों से चला आ रहा सस्पेंस बिल आखिर ख़त्म हुआ। कल प्रगति भवन में तमाम अजला के पार्टी सदूर और वज़रा के सामने ये वाज़ेह कर दिया कि पार्टी का नाम बदला जा रहा है, ताहम नाम फाइनल नहीं किया गया। विजयदशमी के दिन दोपहर 1:19 पर पार्टी के नए नाम का ऐलान करेंगे। दशहरा के दिन पार्टी के 283 अरकान के हमरा वज़ीर आला का एक आला सतही इजलास होगा, जिसमें पार्टी का झंडा और एजेंडे पर क़तई फैसले का इम्कान है। वज़ीर आला का मकसद तेलंगाना रियासत की तरक्की के अमली नमूने को पूरे मुल्क में नाफिज करना है। इसी को हदफ बनाकर वज़ीर आला गौर कर रही हैं। हैदराबाद में बेतहाशा बढ़ती ट्रैफिक, सड़कों पर गैर मजाज कब्जे और पार्किंग के खिलाफ सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का स्पेशल ड्राइव ऑपरेशन रोप आज से शुरू हो चुका है, जिसके तहत स्टॉप लाइन, सिग्नल लाइन अबूर करने पर 100 रुपये फ़ाइन, फ्री लिफ्ट को जाम करने पर 1000 रुपये जुर्माना, गलत पार्किंग पर कार के लिए 200 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपये चालान होगा। इसके अलावा फुटपाथ पर कारोबार या कब्ज़ों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर और पुलिस रंगानाथ ने मुख्तलिफ मसरूफ चौराहों का दौरा करते हुए नए क़वानीन पर अमलावरी का मुआयना किया। करीमनगर में कला उत्सव की सालाना तकरीब कल रात इख्तिताम को पहुंची। इस तकरीब में रियासती वज़ीर KTR मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम्स ने शुरका को काफ़ी महजूज़ किया। वज़ीर KTR ने बात करते हुए कहा कि इख्तितामी तकरीब में तेलंगाना के फ़नकारों के मुजाहरे ने उन्हें काफ़ी मुतासिर किया। KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यहाँ के फ़नकारों के साथ इंसाफ किया गया और ये सिलसिला आगे जारी रखा जाएगा। अपनी तकरीर में KTR ने कहा कि करीमनगर शहर खुद उनका पैदाइशी मुकाम है और वज़ीर आला KCR को भी इस इलाके से काफ़ी लगाव है। उन्होंने मुंतज़मीन की भी खूब सताइश की। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात गंडीपेट इलाके में बसवेश्वरा आत्मा गौरव भवन का रियासती वज़ीर हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने संगे बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत की जानिब से तकरीबन 10 करोड़ रुपयों के फ़ंड से ये भवन तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़रा ने कहा कि लिंगायत कम्यूनिटी की तरक्की के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात का ये भी एक हिस्सा है। कहा गया है कि तेलंगाना में तमाम तबकों के लिए अलहदा कम्यूनिटीज़ का क़याम इस मकसद से किया जा रहा है, सबकी अपनी शिनाख्त बाकी रहे।
स्वच्छ भारत ग्रामीण अवार्ड्स में तेलंगाना सरे फहरिस्त रहा। मुख्तलिफ जुमरों में तेलंगाना रियासत को जुमला 13 अवार्ड्स हासिल हुए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा स्वच्छ भारत दिवस तकरीब में ये अवार्ड्स तकसीम किए गए हैं। तेलंगाना की तरफ से पंचायत राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, डायरेक्टर हनुमंत राव ने ये अवार्ड सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों हासिल किए। रियासती वजीर KTR ने पंचायत राज महकमे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर कहा गया है कि तेलंगाना रियासत की खूबियों को मरकज़ भी तस्लीम कर रहा है। रियासत की बेहतर कारकर्दगी के ये अवार्ड सबूत हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने ये अवार्ड्स हासिल किए। तेलंगाना के पंचायत राज महकमे के वजीर इर्राबली दयाकर राव ने मीडिया से खिताब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। खास तौर पर तेलंगाना रियासत के सदर जमहूरिया के हाथों अता किए गए अवार्ड्स पर महकमों के अफसरान, अजला कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। इर्राबली ने कहा कि इन अवार्ड्स पर बतौर तेलंगाना के सुपूत उन्हें फ़ख्र हो रहा है। अपनी बात में कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत ने अपनी बेमिसाल कारकर्दगी के ज़रिए बता दिया कि आवाम के लिए काम कैसे किए जाते हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कल रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ से हैदराबाद में मुलाकात की और उनसे खेल कूद की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। रियासत भर में क्रिकेट मैदानों के क़याम और तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर तफसीली गुफ्तगू की। ख़ासकर देही इलाकों में क्रिकेट खेलों की सलाहियतें पैदा करने के लिए खुसूसी इक़दाम पर भी बातचीत की हैं। इस मौके पर HCA के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। दहशतगर्द तंजीमों से रवाबत के इल्ज़ाम में हैदराबाद में 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इत्तलात के मुताबिक SIB, काउंटर इंटेलिजेंस और टास्क फोर्स ने गुज़िश्ता रात निसफ शब के बाद मुश्तरका तौर पर हैदराबाद के सईदाबाद, मूसाराम बाग, संतोष नगर, बाबा नगर के 15 मकानात पर धावे मुनज़्ज़म करते हुए 20 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया था। इसके बाद हैदराबाद में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 दस्ती बम बरामद किए और साथ ही उनके पास से 5,41,000 रुपयों पर मुश्तमिल नकद रकम, 5 मोबाइल फ़ोन्स के अलावा 1 मोटरसाइकिल जब्त कर ली हैं। वहीं गिरफ्तार नौजवान जाहिद के अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि उन्हें सिर्फ परेशान किया जा रहा है। इस मामले में इंसाफ की हुकूमत से उन्होंने मांग की है। रफ़िया बेगम है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद जाहिद है। इन्होंने रात में दावत बोल के गए थे बाहर। 1 बजे रात को उनको घर को लेके आके कुछ खटका नहीं मारे, लॉक नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट घर में घुस गए। हमारे सब जने सो रहे थे, लाइट्स खोलो बोले लाइट खोल दे, पूरा घर में घुस गए। 2 लेडीज़ थे, जेंट्स तो आखिरी कितने थे नहीं मालूम, हद से ज़्यादा थे वो लोग, गिने भी नहीं हम लोग। आके कॉपरेट करो, हम लोग खाली बात करते, देख लेते, कुछ मिला तो अच्छा है, नहीं तो कुछ छोड़ के चले आते बोल के बोले। सब देख लिए, एक चीज़ तक नहीं छोड़े वो लोग। बच्चों के आधार कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, कुछ। अब ओरिजिनल मेरे को कंप्लेंट लिखाने जाना बोले तो भी मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है। अब मेरे को गवर्नमेंट से अपील है, KCR साहब, असदुद्दीन साहब से, मेरे को इंसाफ होना। मेरे शौहर को 2 बजे तक ला के देते बोले थे। हाँ, मेरे को अब होना। बाइज्जत बरी हो गए, बाद में हमारे पे हर रोज़ का टॉर्चर हो रहा है। दशहरा त्यौहार के लिए अपने आबाई मुकामात जाने वाले लोगों से रेलवे स्टेशन, बस अड्डे भर गए हैं। तालीमी इदारों की 15 दिन की तातीलात और दशहरा त्यौहार की छुट्टियों के बाद लोगों की बड़ी तादाद त्यौहार मनाने अजला को जा रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का इज़्दिहाम देखा जा रहा है। शहर में रोज़गार की तलाश में हो पढ़ाई की गर्ज से आने वाले त्यौहार अपनों ही में मनाते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तकरीबन सभी प्लेटफॉर्म्स पर गाड़ियों के इंतज़ार में हजारों लोग खड़े हैं। त्योहारों के सीजन में रेलवे की जानिब से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसके बावजूद भीड़ कम नहीं होती। लोग अपने अफराद खानदान के साथ ट्रेनों के इंतजार में बार बार वक्त देखते नजर आए। महाराष्ट्र में फ़ोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम कहने शिंदे हुकूमत के फरमान पर मुस्लिम कायदीन में नाराज़गी पाई जा रही है। समाजवादी पार्टी MLA अबू आसिम आज़मी ने इस इशू पर बात करते हुए कहा कि यह BJP की एक चाल है
जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा की जा सके। अबू आसिम ने पूछा कि मुसलमान दीन के मामले में किसी बात पर समझौता नहीं करेगा और ना ही किसी गैर अल्लाह के आगे सर झुकाएगा। उन्होंने ये बात भी याद दिलाई कि बाला ठाकरे भी जय महाराष्ट्र बोला करते थे, लेकिन ये नया फरमान सिर्फ माहौल में नफरत पैदा करने की गर्ज से लाया गया है। साथियों, फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, न जमीन के आगे, न आसमान के आगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान बाइकला के साबिक MLA वारिस पठान ने हेलो की जगह वंदे मातरम के अहकामात को एक नया नाटक करार दिया है और कहा कि ऐसा कहने से क्या मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गांधी जयंती के मौके पर यह फरमान वो लोग जारी कर रही हैं जो गांधी के कातिल गॉडसेस के नज़रियात पर चलते हैं। वारिस पठान ने कहा कि ये सब तमाशे सिर्फ ध्यान भटकाने के सिवा कुछ और नहीं है। अब ये क्या नया नाटक चालू किया है लोगों ने? देखिए, हकीकत बात यह है कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोलो, क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी न किसी तरह ध्यान भटकाना है। मुल्की सतह पर तैयार करदा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की पहली खेप बिल आखिर हिंदुस्तानी फिजाइया के बेड़े में शामिल हो गई हैं। आज राजस्थान के जोधपुर में एक तकरीब में मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी हेलीकॉप्टर्स बाकायदा तौर पर फिजाइया का हिस्सा बन गए। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, फौज के तीनों शोबों के सरबराहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी इस तकरीब में शिरकत की और मुल्की सतह पर तैयार करदा हेलीकॉप्टर्स की जंगी सलाहियतों का मुशाहिदा किया। फोर्स में शामिल किया गया नया हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ हालात में फिजाई लड़ाई की सलाहियत रखता है। इन हेलीकॉप्टर्स को सरकारी डिफेंस आलात तैयार करने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल कर्नाटक में रैली रही। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने शदीद बारिश में भी पब्लिक से अपना खिताब जारी रखा। कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर में कल गांधी जयंती के रोज तेज बारिश में भीगते हुए अवाम से खिताब में कहा कि आज देश को बीजेपी और आरएसएस से बचाना जरूरी है। राहुल गांधी की तकरीर सुनने लोग भी बारिश में खड़े रहे। राहुल ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का इतिहास और डीएनए यही है कि यहाँ भाईचारगी को फरोग दिया जाए। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत में बढ़ते करप्शन का भी राहुल ने जिक्र किया और कहा कि हर काम में 40% खाने का बीजेपी हुकूमत ने रिकॉर्ड बनाया है। उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत देने का ऐलान कर दिया। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल अरबिया ने ताशकंद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लेट नुसुक फॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन उम्रा व ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दी गई है। साउथ अफ्रीका के साथ कल खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है और इसके साथ ही तीनों मैचों की सीरीज 2-0 के फर्क से अपने नाम भी कर ली। गुवाहाटी के मैदान में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तानी टीम ने 238 रनों का हिमालय स्कोर खड़ा किया।
नौजवान बैडमिंटन सूर्या कुमार ने फिर एक बार जारहाना बैटिंग के जरिए शायकीन का दिल मोल लिया। सूर्या कुमार ने महज 22 गेंदों में 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। वहीं पर विराट कोहली ने भी जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए 28 गेंदों का सामना किया और 49 रन बनाए। ओपनर केएल राहुल ने मुतवातर दूसरी हाफ सेंचुरी बनाई और टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। दूसरी मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका शुरू में लड़खड़ा गई, ताहम डेविड मिलर ने 106 रनों की शानदार इनिंग खेली, लेकिन मुकर्ररा ओवर्स में 221 रन ही बना पाई। इस तरह हिंदुस्तान ने यह मैच 16 रनों से जीत लिया। हिंद साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान एक बिन बुलाया मेहमान अचानक नमूदार हो गया, जिसकी वजह से मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया, क्योंकि इस मेहमान को देखते ही खिलाड़ियों की दौड़ें लग गईं। जी हां, मेहमान कोई और नहीं, एक सांप था। गुवाहाटी मैदान में खेल के दौरान अचानक एक सांप नमूदार हो गया, जिसको देखते ही खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए। एम्पायर्स ने मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया। बाद में स्टेडियम के मुलाजिमीन ने सांप को वहां से हटा दिया। इसके बाद मैच का दोबारा आगाज हुआ। ताहम सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर काफ़ी मदाहिया कमेंट्स देखने में मिल रहे हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मनुगुरु जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी, 7 अक्टूबर को आएगा नोटिफिकेशन, 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। हैदराबाद में ट्रैफिक मसले से निपटने ऑपरेशन रोप शुरू हो गया। शहरी ताउन करें और कवानीन का एहतराम करें, पुलिस कमिश्नर की अपील। मुसलमान हरगिज भी हेलो की जगह वंदे मातरम नहीं कह सकता। मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। वारिस पठान और अबू आसिम आजमी की तनकीद। बीजेपी और आरएसएस से मुल्क को बचाना होगा। भारत जोड़ो यात्रा का यही मकसद। मैसूर में राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए खिताब करते रहे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने T20 सीरीज जीत ली। मिलर की सेंचुरी, रायगा, सूर्या कुमार की तूफानी बैटिंग, राहुल, रोहित और विराट ने भी किया बेहतर मुजाहरा। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।